और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6,000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी दे देगा। चाहे वो नवादा का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, भागलपुर का इलाका हो, बांका का इलाका हो, चाहे वो सासाराम का इलाका हो, कैमूर का इलाका हो, नीचे मछली पालन होगा, ऊपर सोलर से हम बिजली उत्पादन करने का काम करेंगे साथ। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल करने जा रही है। अब पर्यटक बेहद कम खर्च में हेलीकॉप्टर से बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों का हवाई भ्रमण कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पटना शहर की खूबसूरती को भी लोग आसमान से निहार पाएंगे। इस योजना की घोषणा खुद मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। सोमवार को पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यटकों को मात्र 6,000 रुपए में हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी। सरकार इस योजना के लिए विशेष अनुदान यानी सब्सिडी देगी। हेलीकॉप्टर टूर के दौरान पर्यटकों को राजगीर, मुंडेश्वरी माता मंदिर, तुतला भवानी मंदिर संबंधित क्षेत्रों के जल प्रपातों और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया की प्राकृतिक सुंदरता का हवाई दृश्य दिखाया जाएगा। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। सम्राट चौधरी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 15 जुलाई से पटना वासियों को केवल 2,100 रुपए में हेलीकॉप्टर से पूरे पटना शहर का हवाई भ्रमण कराया जाएगा। इससे लोगों को राजधानी पटना को एक नए नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा। आगे क्या कुछ कहा, आइए पहले इस वीडियो के जरिए सुने। प्लान लगाइए और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6,000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने का। यह टूरिज्म बढ़ेगा, बिहार की आर्थिक स्थिति बदलनी है। और कई जगह मैं डैम देखता हूं, चाहे वो नवादा का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, भागलपुर का इलाका हो, बांका का इलाका हो, चाहे वो सासाराम का इलाका हो, कैमूर का इलाका हो, बड़े बड़े हमारे पास डैम है, जलाशय, नीचे मछली पालन होगा, ऊपर सोलर से हम बिजली उत्पादन करने का काम करेंगे साथ। इसलिए ये बिहार बदलेगा। और ललन जी से मैं आग्रह तो मैंने नहीं किया, इन्होंने स्वयं कहा कि आप जो लोन लेना चाहते हैं 8% 9% पर, भारत सरकार के साथ आप ज्वाइंट वेंचर करिए, अपने ऑफिसर को मेरे ऑफिसर के साथ लगाइए। हम तो सस्ता से सस्ता लोन देकर बिहार में मछली के क्षेत्र में क्रांति लाने का सहयोग करेंगे। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आज जो NFDB का जो कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय हमारा खुला, आदरणीय ललन जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि बिहार के लोग और पूरी बिहार की जनता इस कार्यालय का लाभ लेकर बिहार में जो नीली क्रांति है, इसमें क्रांति ही बचाने का काम बिहार की जनता करेगी। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने। इसके साथ ही अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें एक ही दिन 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि गया जी में टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया, भोजपुर में इंटीग्रेटेड एका पार्क की आधारशिला रखी गई, जबकि पटना के मीठापुर में NFD के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भी बिहार की आवाज बनकर राज्य का हक दिलाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने सहकारिता विभाग की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्येक पंचायत और प्रखंड में मछली उत्पादन का लक्ष्य तय कर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने भी संबोधित किया। पर्यटन को नई उड़ान देने और मत्स्य उत्पादन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बिहार सरकार की यह घोषणाएं कितनी सफल साबित होती है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अपडेट्स के लिए बने रहें वॉच न्यूज के साथ।